हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम टू लाइफ एजुकेशन। मैं हूं कमल और आज अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो बाय हार्ट याद होने चाहिए। बाय हार्ट समझते हो ना, दिल से गुजरते हुए याद होने चाहिए। समझ रहे हो ना। तो कैसे, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर है स्टूडेंट 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर होगा 100। तो ये सब तो थी बच्चों वाली बात है, ये तो बच्चे को भी याद होता है ना। देखो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, इसी तरीके से 16 का स्क्वायर होगा 256, 17 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 289, ठीक है। और 18 का स्क्वायर 324, इसी तरीके से 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है ना। देखो वैसे इसको निकालने के भी ट्रिक्स हैं बहुत सारी, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसको भी आप ट्रिक से ही याद करो, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आपको 28 का स्क्वायर निकालना है, 28 का स्क्वायर, तो वहां पर निकालने थोड़ी वेट हो गया यार। वहां पर आपको याद होना चाहिए कि यार 28 का स्क्वायर 784 होता है। इसी तरीके से 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। ये सब अगर आपको याद है ना तो चीजें बहुत तेजी से निकलने लग जाएगी। समझ रहे हो, जिंदगी और आसान लगने लग जाएगी आपको। इसी तरीके से देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है ना। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर सबको पता है, 25 का सबको पता रहता है। फिर इससे ऊपर वाले नहीं पता होते, इससे नीचे वाले नहीं पता होते, 25 का सबको पता होता है। 25 का स्क्वायर है 625, 26 का स्क्वायर होगा 676, 27 का स्क्वायर होगा 729, 28 का इसी तरीके से होता है 784 784, 29 का स्क्वायर होता है 841, 841 और 30 का स्क्वायर होगा 900। ठीक है ना। तो देखो ये सब तो वैसे आपको याद करना ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं आपके मजे के लिए कि अगर आपने 24 तक के स्क्वायर याद कर लिया, 25 का तो खैर जनरली सबको रहता ही है याद। ठीक है ना। तो देखो अगर आपने 24 तक के सारे स्क्वायर याद कर लिए तो देखो यहाँ पे 25 से 25 का स्क्वायर 625। अब क्या करेंगे, देखो यहां से आप देखना, देखो मैं ये मिटा रहा हूं। अब ये देखो इसके लास्ट 2 डिजिट 76 हैं, तो इसके जस्ट नीचे वाले नंबर के भी डिजिट 76 हैं। इसी तरीके से अगर इसके 29 हैं, इसके जस्ट ये जो नीचे आ रहा है इसका भी होगा 29। इसी तरीके से इसका है 84, तो इसके जो नीचे है जो भाई अपना ये रहा, इसका भी होगा 84। इसी तरीके से इसका है 41, तो ये देख रहे हो ये जो तीर चल के आया है यहाँ पर, ये भी होगा 41। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमें याद है तो हम थोड़ा सा सोच भी सकते हैं। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि 25 के स्क्वायर का मान, 25 के स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी या 26 के स्क्वायर की वैल्यू? तो आप सबको पता है सर 26 बड़ा नंबर है, तो इसका स्क्वायर एक बड़ा मान ही देगा, जबकि 25 का स्क्वायर इससे छोटा है, इसलिए छोटा मान देगा। देखो तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, तो जस्ट यहाँ पर भी मैं 6 ही लिख रहा हूं। क्या लिखा स्टूडेंट मैंने? यहाँ पर भी लिखा मैंने 6। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 6 तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या 676 625 से बड़ा होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर बड़ा होता है, और 26 का स्क्वायर बड़ा भी होना चाहिए। देखो बड़ा है भी, तो इसलिए ठीक है चलेगा। लेकिन अब देखो जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर भी 6 लिख दूं मैं? तो देखो ये हो गया 629 और ये 676, तो भाई ये तो छोटा हो गया। और एक बात बताओ, जो 27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर तो बड़ा होना चाहिए था ना। अरे बड़ा होना चाहिए था ना, इससे तो बड़ा होना चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए था इससे। तो अब 6 नहीं लिखेंगे, 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। अब देखो क्या 729 676 से बड़ा है? तो आप बोलोगे हाँ सर बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो फिर बस इतना ही रहने दो,
ठीक है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर 7 लिखा है, मैं यहाँ पर भी 7 लिखूंगा। देखो 28 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए था, और देखो बड़ा है भी। ये कितना है 784, ये कितना है 729। 784 बड़ा है, 784 बड़ा है 729 से, ठीक है। और 28 का स्क्वायर बड़ा होना भी चाहिए था, ठीक है भाई। तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 7। अभी आपको समझ में आ गया सर ये तो 741 ही हो रहा है, 741 ही हो रहा है, जबकि इसको तो बड़ा होना चाहिए, इसलिए 7 के बाद के नंबर आता है 8, ठीक है बंधुओं। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 8। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ये इतना सा कर सकते हो, अदरवाइज तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको सारे 30 तक के रटे हुए हैं तो वेल एंड गुड है भाई, ठीक है। समझ में आ रही है बात की गहराई, क्लियर है। तो चलो अब इनको मिटा देते हैं और आगे की बातें देखते हैं। देखो इस लेक्चर में बने रहना आप, ठीक है, लास्ट तक। मजा तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है, मजा तो अभी शुरू होगा, ठीक है ना। जब लास्ट तक बने रहोगे ना तब मजा शुरू होगा, तब जाके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे फटाफट, ठीक है ना। अब देखो, अगर कोई इंसान आपसे पूछे, जैसे कि सपोज कोई जा रहा है यहाँ से, है ना, मैं बोलता हूँ उसको कि हाँ भाई विनोद 49 का स्क्वायर क्या है, तो फिर अगर मान लो याद नहीं है विनोद को, तो विनोद क्या बोलेगा, विनोद तो एक ही बात बोलता है विनोद, है ना। तो समझ में आ रही बात आपको। तो लेकिन अगर मान लो आपको 49 का स्क्वायर निकालना है और आप ऐसे निकालने लगोगे यार 49 और फिर 49 और फिर इसको गुणा वुणा करके आंसर लाओगे, और फिर तब तक समझ में आएगा कि आज जो एग्जाम दे रहे हो तो उसका टाइम आउट ही हो गया, टाइम ही गायब हो गया। तो ऐसा नहीं करना यार। देखो 49 का स्क्वायर बहुत झटके से कैसा आ जाएगा, वही आप समझना इस बात की गहराई को, ठीक है ना। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं 50 से कम, यहां पर मैं लिख रहा हूं 50 से ज्यादा। तो अब देखो 50 से कम अगर कोई नंबर होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे भाई, दिस इज वेरी टुच्चू फॉर्मूला। कोई 50 से ज्यादा बड़ा नंबर है तो उसके लिए अभी समझ में अगर चीजें नहीं भी आ रही ना तो सब समझ में आएगी, और इतनी ज्यादा समझ में आ जाएगी, इतनी ज्यादा समझ में आ जाएगी कि बहुत ज्यादा ही समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये देखो, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि यार 49 का स्क्वायर बताओ, मैंने क्या पूछा था आपसे, 49 का स्क्वायर बताओ, ये तो मैंने पूछा था आपसे। तो देखो 49 जो है क्या 50 से कम है, 50 से कम है भाई। अगर 50 से कम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो फॉर्मूला है क्या, 25 माइनस डी टेढ़ा डंडा, टेढ़ा डंडा समझते हो, स्लैश डी का स्क्वायर। सर हमें 25 तो समझ में आता है कि हाँ भाई 25 है, सर डी क्या होता है। तो देखो डी क्या होता है, बहुत इजी सी बात है कि जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कितना कम है। क्या होता है डी, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, जैसे 49 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 49 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर एक कम है। समझ में आ रही बात। तो एक कम है इसका मतलब डी का मान होगा 1, ठीक है। तो डी क्या होता है कि जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कितना कम है। तो 25 तो 25 ऐसे लिख दो भाई, ठीक है। और कितना कम है, एक कम है तो -1, और ये स्लैश में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब 25 में से 1 गए तो स्टूडेंट, 25 में से 1 गए तो होता है 24, घटाना आता है, ठीक है ना। और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो टेढ़ा डंडा है ना, टेढ़ा डंडा, इसके बाद हमेशा नंबर जोड़े में रहेंगे, क्लियर है ना। जोड़े में रहेंगे मतलब समझते हो, पेयर में रहेंगे मतलब कि दो नंबर एक साथ होंगे, दो नंबर होने जरूरी है। यहाँ पर 2 नंबर है क्या भाई, यहाँ पर 2 नंबर है नहीं, यहाँ पर तो एक ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो क्या ये एक ही 2 में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये 2 नंबर आ गए। बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो क्या करना है, टेढ़े डंडे के बाद हमेशा हमें 2 नंबर रखने हैं, 2 नंबर रखते ही खेल खत्म। अब मैं स्लैश हटा दूं और आपको ये जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि यही 49 का स्क्वायर है। ये मैंने नहीं बनाया स्टूडेंट, इसको कहते हैं वैदिक गणित। समझ में आ रही बात, वैदिक गणित,
मैथ्स लिख देते हैं, चलो वैदिक मैथ्स है। अब देखो क्या हुआ कि 1600 के बाद है यार, है ना। वैसे तो खैर खूब जुल्म सितम हुए अपने ऊपर, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज आए, समझ रहे हो, अंग्रेज आए और उन्होंने बताया क्या करा, उन्होंने क्या करा, जब हमने उनसे पूछा अंग्रेजों से कि अंग्रेजों, ओ अंग्रेजों 49 का स्क्वायर क्या होता है, तो उन्होंने पता क्या कर दिया, ये लो अनर्थ कि 49 ऐसे लिखो, 49 ऐसे लिखो और बस शुरू हो जाओ धड़ा धड़ धड़ा धड़। तो अंग्रेजों को 49 का स्क्वायर निकालना है, वो 49 इंटू 49 ऐसे निकालते थे। अब वो आए हमारे देश में, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी ना, तो उन्होंने 49 का स्क्वायर इस तरीके से निकलवाना शुरू कर दिया। तो तब से ही हम आज तक इसी तरीके से निकालते हुए आए हैं, इसलिए तो वीक है अपन स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन तो वैदिक गणित क्या कहती है, 25 माइनस डी स्लैश डी स्क्वायर, डी का मान 1, 25 में से 1 गया तो 24, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन हमें उधर पेयर में रखना है इसलिए 0 लगा देंगे, तो 24 0 1, खेल खत्म, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये सब तो हमें जो कचरा देके गए ना, ये तो अब देके चले गए, क्या करें, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली ये है वैदिक गणित, दिस इज वेरी गुड गणित, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया गणित है भाई, क्लियर है। तो इसको मिटाते हैं और वापस इस पे आते हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं 48 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर, हाँ 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कैसे करोगे इसको, आप कैसे करोगे स्टूडेंट, आप बोलोगे कि सर फॉर्मूला क्या होता है, 25 माइनस डी स्लैश डी स्क्वायर। अब डी क्या है भाई, ये कितना कम है 50 से, ये कम है 50 से 2, आई बात समझ में। देखो आज पेन फ्री करना है, आप भी करते ही पेन वेन लेके मत बैठना, सिर्फ मेरा लेक्चर देख लो, आप सिर्फ आप पूरा वीडियो देख लो, ठीक है ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है, बहुत मजा आने वाला है। बस लास्ट तक बने रहना यार, है ना, लास्ट तक बने रहोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखो अब 48 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो ये कितना 50 से कितना कम है, ये 50 से 2 कम है, इसका मतलब डी का मान कितना होगा, डी का मान होगा 2, समझ में आ रही बात। तो फॉर्मूला क्या है, 25 माइनस डी टेढ़ा डंडा डी स्क्वायर, टेढ़ा डंडा समझते हो ना, स्लैश, ठीक है ना। तो डी का मान 2 है, इसका मतलब 25 माइनस 2 स्लैश 2 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 2 कितना होता है, 25 माइनस 2 होते हैं 23, ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब मुझे एक बात बताओ, अकेला भेजा है ना भगवान ने इसको, जोड़ा नहीं भेजा ना, तो अपन बना देते हैं, अपन क्या आगे लगाएंगे 0, क्लियर है। तो देखो यहां से निकल गया कि 48 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 48 का स्क्वायर होगा 2304। इसी तरीके से अगर मैं निकालूं 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, तो ये पता मुझे 47 जो है वो 50 से क्या 3 कम नहीं है, है ना भाई, 3 कम है, इसका मतलब डी का मान हो जाएगा 3, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 3, और 25 माइनस 3 होता है 22, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यही तो बात है 9, लेकिन बेचारा अकेला है, हम बनाएंगे इसका जोड़ा, तो हम इसका आगे क्या लगाते हैं 0। तो यहां से आ जाएगा कि 47 का स्क्वायर होता है, 47 का स्क्वायर होता है 2209। बोलो बात समझ में आ गई भाई, ठीक है ना। दिस इज वेरी इजी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लियर है। थोड़े और नंबर्स का आप निकालते हैं, देखो 41 का निकालते जल्दी से, 41 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि सर 9 कम है ये 50 से, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा 25 माइनस 9 और 9 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 कितने होते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। 25 माइनस 9 होते हैं 16, ठीक है, और 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, स्लैश के बाद हम हमेशा जोड़े में ढूंढते आए थे, अगर जोड़ा नहीं था तो हम बना देते थे 0 लगा के, लेकिन भगवान ने तो इसे ऑलरेडी जोड़े में ही भेजा है, देख लो ऑलरेडी जोड़े में भेजा है ना। तो अगर ऑलरेडी जोड़े में भेजा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस डंडा हटाओ, खेल खत्म। मजेदार है ना ये बात कि देखो 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681, क्लियर है ना। इसी तरीके से हम देखें, हम यहां पर देखते हैं 42 का स्क्वायर देते हैं, चलो 42 का स्क्वायर देते हैं। तो 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 8 कम है, ये जो नंबर है 8 कम है,
तो 25 माइनस 8 स्लैश 8 का स्क्वायर। तो 25 में से 8 गए तो सर इतना नहीं आता हमें घटाने, हम तो पेन का यूज कर लेते हैं। मत करो, देखो कैसे, 25 में से 8 घटाने ना, तो पहले 25 में से 5 घटा दो। 25 में से 5 गए तो फिर आ गया 20, लेकिन हमें 3 और घटाने, तो 20 में से 3 गए तो 17, इस तरीके से। और 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64। अब ऑलरेडी भगवान ने इसे जोड़े में भेजा है, तो फिर इसको हटा दो, तो 42 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। क्लियर है? 43 का स्क्वायर क्या होगा? 43 का स्क्वायर बहुत इजी है भाई, ये 7 कम है, 25 माइनस 7 स्लैश 7 का स्क्वायर। और 25 में से 7 गए तो पहले 5 घटा दो फिर 2 घटा दो, 7 घटाना तो पहले 5 घटा दो फिर 2 घटा दो। 25 में से 5 गए तो 20 और 2 गए तो 18, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऑलरेडी जोड़े में है तो खेल खत्म, तो इसका मतलब 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1849। ठीक है ना? क्लियर है? अब ये बताओ 44 का स्क्वायर पर बिना पेन चलाए कोशिश करें एक बार, ठीक है ना? चलो 44 का, तो देखो 44 कितना कम है? 50 से 6 कम है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 25 माइनस 6 स्लैश 6 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो 25 में से 6 गए तो 25 में 6 गए तो 19, ठीक है ना? 25 में से पहले 5 घटा दो फिर 1 घटा देना, तो 25 में से 6 गए तो 19, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 ऑलरेडी पेयर में है, तो 19 36 आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? तो 44 का स्क्वायर आप डायरेक्ट, अब देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हो? पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यार क्या होगा, ठीक है? तो क्या होगा? 19 36। तो यही जादू है वैदिक गणित का कि आप बिना पेन चलाए उसका आंसर दे सकते हो। क्लियर है ना? कुछ और नंबर देखते हैं, आओ। अब मैं नंबर लेता हूं 39। 39 का स्क्वायर देखना, इसमें और मजा आने वाला है, और मजा आने वाला है। लास्ट तक बने रहना यार, लास्ट तक बने रहना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब इसमें देखो 39 कितना कम है 50 से? देखो ना यार, ये देखो कितना कम है, 11 कम है, इसमें 11 जोड़ दो तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 39 जो 39 है वो 50 से 11 कम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 25 माइनस 11 स्लैश 11 का ही स्क्वायर। क्लियर है? तो 25 माइनस 11 करना है हमें, इसमें से ये घटाना है, घटा लो तो 14 आएगा, 14, ठीक है ना? 14 आएगा। और 11 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 11 का स्क्वायर होता है 121। क्लियर है ना? तो यहां से हमें पता पड़ गई ये सब। अब देखो मैंने क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था कि यार ये जो डंडा है ना स्लैश, स्लैश के बाद हमेशा हमें 2 ही नंबर रखने होते हैं, सिर्फ 2 नंबर ही रखने होते हैं। अगर 1 था तो हम आगे 0 लगा देते थे, लेकिन अगर 3 आ गए तो क्या करें? देखो 3 आ गए तो क्या करेंगे? पीछे से 2 को तो हम रख लेंगे, पीछे से 2 को तो हम रख लेंगे, और जो बाकी जो बचा है उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? तो 14 में 1 जोड़ोगे तो क्या जाएगा? 15, और 21 का 21 ऐसे। तो आपके सामने आंसर प्रस्तुत हो चुका है। 39 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? होगा 15 21। क्लियर है? समझ में आई बात? वेरी इजी बात है ये। 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर क्या होगा? क्या ये 50 से 12 कम नहीं है? तो क्या मैं जल्दीबाजी नहीं मचा दूं? क्या ऐसे नहीं लिख दूं मैं? जल्दी बोलो, ठीक है ना? 25 माइनस 12 स्लैश 12 का स्क्वायर, तो 25 में से 12 गए तो स्टूडेंट 13, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो वही वाली बात, कौन सी वाली? कि इन दोनों को तो हमें ऐसे ही रखना है, और जो बाकी जो बच रहा है इसको इसमें ऐड कर देना। तो 13 में 1 जोड़े तो ये हो जाएंगे 14, और ये है 44 तो है। तो 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 44। ये आप सीख रहे हो तो शायद में भी आपको टाइम लगे, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ गए हो, कैलकुलेशन अच्छी कर लिया आपने, मुझे लगता नहीं है कि आप इसको 3 सेकंड से ज्यादा बना पाओगे, ठीक है ना? तो 37 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये 50 से 13 कम है, तो मैं लगाएंगे 25 माइनस 13 स्लैश 13 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 13 होते हैं 12, ठीक है ना? 25 माइनस 13 होते हैं 12, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 69 को तो ऐसे रखेंगे,
और जो 12 है उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 13 69 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये कितना कम है, 25 माइनस 13 और ये है 13 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 13 कितने होते हैं, ये होते हैं 12 और ये होता है 169। तो दो नंबर तो ऐसे रखने हैं और ये इसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 13 69। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। खेल खत्म, मैंने सारे आपको तीर दे दिए हैं आपके तर्कश में, अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब जल्दी से अपन निकालते हैं 34 का स्क्वायर निकालते हैं, 34 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर ये तो कितना कम है भाई, 16 कम है, ठीक है ना, और 16 का ही स्क्वायर। तो 25 में से 16 नहीं घटाने आ रहे, तो 25 में से 15 घटा दो, फिर 1 घटा देना। तो 25 में से 15 गए तो बचते हैं 10, और 10 में से 1 गया तो 9। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को तो रहने दो और इसको यहाँ पर ऐड कर लो। तो 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 56। तो यहां से हमें आ जाएगा 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156। क्लियर है ना, सारी बातें आ गई समझ में, है ना। तो अब सारे निकाल लोगे आप। चलो अब अपन बढ़ते हैं ऐसे नंबर्स पे जो 50 से ज्यादा है। देखो मानो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार सर 51 का स्क्वायर बताओ आप, ठीक है 50 से कम कम के तो आपने बता दिए, बहुत शाणे बन गए आप। लेकिन अब आप 51 का स्क्वायर बताओ, तो 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला वर्क करेगा 25 प्लस डी स्लैश डी स्क्वायर। डी वही है जो पहले था, तो क्या था डी, कि ये 50 से कितना कम है। इस बार जो डी होगा वो 50 से कितना ज्यादा है, जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कितना ज्यादा है। तो 51 50 से 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब डी का मान हो जाएगा 1। मुझे समझ में आ गया कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी स्पीड अब मैं बढ़ा रहा हूं। तो एक क्या है, डी का मान है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 और 1 रख दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, 25 प्लस 1 होता है 26, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब एक बात बताओ, स्लैश के बाद क्या हम अकेले रहने देंगे क्या, इसको नहीं रहने देंगे ना, जोड़े में बनाएंगे। तो इसके आगे में क्या लगा, 0। तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2601, है ना। देखो 26 जनवरी, है ना। 52 का स्क्वायर देखो, 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। अब ये बताओ 52 50 से कितना ज्यादा है, तो उसका आंसर आएगा 2। तो फॉर्मूला आंसर ऐसे लिखेंगे अपन, 25 प्लस 2 स्लैश 2 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 2 कितना होता है, ये होता है 27, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 4, ठीक है। अकेला है, अकेले हम रहने देते नहीं है किसी को, तो हम आगे क्या लगाते हैं, 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2704। क्लियर है भाई। अगला है 53 का स्क्वायर। पेन चलाने की जरूरत है क्या, चलो बिना पेन के करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 25 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर, तो 25 में 3 जोड़ा तो 28, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 तो बेचारा अकेला है, रहने दें क्या, इसका आगे क्या लगा है, 0। तो क्या निकल के आएगा, 2809। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 53 का आंसर हो जाएगा 2809। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम निकालते हैं 56 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये तो 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना भाई 50 से, तो आएगा 25 प्लस 6 और ये 6 का ही स्क्वायर। तो 25 और 6 जोड़ते होते हैं 31, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है ना। और 36 तो ऑलरेडी जोड़े में है, ऑलरेडी जोड़े में है, तो आप क्या करो, बस ये डंडा हटा दो, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 31 36, ठीक है ना। 59 का निकालते हैं, 59 का निकालते हैं बिना पेन चलाए। तो ये 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा 25 प्लस 9, और 25 में 9 ऐड करें तो कितना होता है, 25 में 9 ऐड करेंगे तो पहले 5 ऐड कर दो, फिर 4 ऐड कर दो, है ना। 25 में 9 ऐड करें तो 34, ठीक है, करके देख लो भले आप। 25 में अगर 9 जोड़े तो 34,
और 9 का स्क्वायर ही 81। ऑलरेडी जोड़े में है भैया ये, और जब ऑलरेडी जोड़े में है तो खेल खत्म, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रही बात की गहराई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3481। ठीक है ना। इसी तरीके से अब मैं 61 का स्क्वायर निकालता हूँ। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं यार, नस्ते नाबूद कर दिया जाए। 61 का स्क्वायर क्या होगा, 61 का स्क्वायर, तो ये जो है 50 से 11 ज्यादा है, तो 25 प्लस 11 स्लैश 11 का ही स्क्वायर। तो 25 में अगर 11 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, दिस इज टुच्चू कैलकुलेशन। और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब क्या करेंगे भाई, वही वाली बातें, कौन सी वाली बातें, कि पीछे के 2 छोड़ दो और इसको यहां पर ऐड कर दो। तो 36 में एक ऐड करा तो 37, तो ये हो जाएगा 37 21। क्लियर है? तो यहां से हमें 61 का स्क्वायर आ जाएगा कि वो कितना होगा, 37 21। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे अब 67 का निकालते हैं। 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर क्या होगा, ये कितना है ज्यादा 50 से, ये 50 से कितना ज्यादा है, 17, और 17 का ही स्क्वायर। ठीक है ना, ये 50 से कितना ज्यादा है, 17, और 17 का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 में जब हम 17 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 67। ठीक है ना, 67 हो जाएगा। क्लियर है? और 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये देखो यहां पर अभी दिक्कत आएगी। अभी 17 का स्क्वायर जिसको याद होगा तो वो जल्दी से बता देगा सर 289, है ना। वरना फिर 17 को भी कैलकुलेट करने बैठोगे क्या यार? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 से 30 तक तो बाय हार्ट याद होने ही चाहिए आपको। हर बातें आपको दिल से गुजरनी चाहिए, ये वाली बातें। तो ये दोनों तो हम रख लेंगे और इसको बोलेंगे कि भैया आप इसके साथ ऐड हो जाओ। तो 67 में 2 ऐड हुए तो कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 6989। तो इसका मतलब 67 का स्क्वायर हो जाएगा 6989। क्लियर है? ठीक है, आगे और बढ़ते हैं भाई। अब थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं, है ना, थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं। अब हम निकालेंगे 71 का स्क्वायर। तो ये देखो ये कितना ज्यादा है 50 से, ये 50 से 21 ज्यादा है, तो 25 प्लस 21 स्लैश 21 का ही स्क्वायर। ठीक है ना, 25 प्लस 21 स्लैश 21 का ही स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो यार ऐड कर लो, जल्दी से ऐड कर लो, तो 46 होगा, है ना। बहुत पिक्चू कैलकुलेशन है। 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार 21 का स्क्वायर याद करें। अब ये देखो ये 2 को तो हम रखेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 46 में 4 जोड़ा तो 50, 50 41। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 72 का ही करते हैं। चलो 72 का स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर के लिए करेंगे कि ये कितना ज्यादा है 50 से, 22 ज्यादा है ना। 50 में अगर 22 जोड़ दो तो 72 आ जाते हैं। 22 स्लैश 22 का स्क्वायर, तो 25 में 22 जोड़ा तो ये हो गया 7 और ये हो गया 4, 47। और 22 का स्क्वायर होता है 484। तो पीछे से 2 नंबर तो हम रख लेंगे और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, यही तो करते हुए आए। और 47 में 4 जोड़ा तो ये हो गया 51 और ये 84। तो यहां से हमारे पास 72 का स्क्वायर निकल के आ गया। कितना होगा, 51 84। ठीक है, 84। क्लियर है? अगला देखते हैं। अभी हम निकालते हैं 78 का स्क्वायर। ठीक है ना, 78 का स्क्वायर। तो 78 का स्क्वायर देखो ये कितना ज्यादा है, ये 50 से 28 ज्यादा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 28 और यहां पर हम लिखते हैं 28 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इन दोनों का ऐड कर देंगे, तो जल्दी से ऐड करो, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, है ना। सॉरी 5 और 8 13, सॉरी 5 और 8 13, तो 3 और एक हासिल करके 5 53। जल्दी से देख लो करके, ठीक है ना, 53 है। और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का 784। ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, 2 नंबर तो हम ऐसे रखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 53 में 7 जोड़ा तो ये हो गया 60 और ये 84। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 78 का स्क्वायर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा कि 60 और 84 है। टाइम शायद आपको इसलिए लग सकता होगा क्योंकि आपने आज तक पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है और 1-2 बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, फिर तो आई थिंक इसको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। क्लियर है ना?
ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ तक लगभग 80 तक के स्क्वायर, यहाँ से हम 1 से 80 देखो 30 तक तो याद कर लेना, और 31 से लेके 80 तक तो इसी फॉर्मूले से आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो अब जैसे कि मैंने ना 45 नहीं लिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 55 नहीं लिया था, 65 नहीं लिया था, 75 नहीं लिया था, 85, मतलब जिस नंबर के पीछे 5 आ रहा था मैंने उस नंबर को नहीं लिया था, उसको नहीं लिया था। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो अब खुलने ही वाला है ना, ठीक है ना। तो खोलते हैं उस राज को अपन। तो देखो किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आ रहा हो उसका स्क्वायर निकालने का तो आई थिंक दुनिया में सबसे इजी काम है। जैसे कि मैं निकालना चाहता हूं 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर निकालूंगा तो देखो इसको हम दो भागों में इस तरीके से बांट देंगे, क्लियर है ना। इसका स्क्वायर निकालना है। अब क्या करना है, जो पीछे वाला 25 है 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हमेशा इस तरीके से लिख देना है। और 5 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 5 के बाद आता है 6, क्लियर है ना। 5 के बाद आता है 6, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा 5 6 30। इसका मतलब 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25, क्लियर है। इसी तरीके से हमें अगर 65 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्टूडेंट 65 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना, वही दो भागों में बांट दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 से अगला नंबर आता है, 6 से अगला नंबर क्या आता है 7, क्लियर है ना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 7 6 42, तो यही हमारे पास 65 का स्क्वायर भी हो जाएगा, क्लियर है। अगला है 75 का स्क्वायर निकालते हैं अपन, 75 का स्क्वायर, तो वही दो भागों में बांटना भाई। 5 का क्या हो जाता है, 5 का तो हो जाता है 25 और 7 के बाद अगला नंबर आ रहा है 8, इन दोनों को आपस में गुणा करो और गुणा करेंगे तो 56 होता है, तो ये हो जाएगा 56 25, क्लियर है। इसी तरीके से 85 का स्क्वायर निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर जल्दी 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 जल्दी, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद अगला नंबर आता है 9 और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या है 8 9 72, तो ये लो, तो क्या आ जाएगा, तो 85 का स्क्वायर आ जाएगा 7225। इसी तरीके से 95 का स्क्वायर, तो भाई इसको लिख दो 25, 9 के बाद अगला नंबर आता है 10 और 9 और 10 को मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये कितना आ गया 90। इसका मतलब 95 का स्क्वायर होता है 9025। अगला देखो 105 का स्क्वायर। सर अब क्या करें, अब हुई है तकलीफ, तो करना क्या है, वही बात, आपको सिर्फ 5 वाला उधर ले जाना है और 5 के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो इधर है। तो 105 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर अब तो 3 नंबर आ गए, आप क्या करें, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 के बाद वाले नंबर को इधर रखना है, मतलब 5 तो इधर रखना है और 5 के पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको इधर ले जाना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, ठीक है, और 10 के बाद अगला नंबर आता है 11, 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है 110। इसका मतलब 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11025, 110 25, क्लियर है। इसी तरीके से हमें अगर 115 का स्क्वायर निकालना है तो वही वाली बात, 5 को अलग कर दो और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका मतलब पीछे 25 तो हमेशा आता ही आता है, और 11 के बाद अगला नंबर आता है 12, ठीक है, और 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 132। इसका मतलब यहां से हमें पता पड़ गया कि 115 का स्क्वायर हो जाएगा 13225, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक कर देना, ठीक है ना, और थोड़ा सा शेयर भी कर देना। थैंक यू।